जिसके पापों का लेखा परमेश्वर ना ले। Amen. हाँ यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। Yes, धन्य का अर्थ है आशीषित है वो Yes, व्यक्ति। Lord. Yes, Lord. हम आशीषित हैं आज, क्योंकि Yes, Lord. परमेश्वर Thank you, आपने Father. हमारे पापों का लेखा नहीं लिया प्रभु। Amen. जो हमारे पाप थे, जो हमारा जीवन था, जो कुछ भी हमारा, हम जिसके योग्य थे प्रभु, आपने परमेश्वर, आपने हमारे लिए वो नहीं रखा, बल्कि अपने दया, अपने अनुग्रह से परमेश्वर आप हमारे साथ पेश आए। और हम धन्यवाद देते पिता कि अब हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों से आपने क्रूस पर, यीशु की देह पर डील कर लिया है। हमारे सारे पापों की सजा, दोष, दंड, न्याय आपने यीशु की देह पर चुका दिया है। वो कर्जा जो हमारे नाम पर था, पाई पाई आपने चुका दी है, और हमें आपने मुक्त कर दिया है, हमें आजाद कर दिया है, हमें रिहा कर दिया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। केवल मेरे नहीं, मेरे परिवार के नहीं, परमेश्वर आपने इस पूरे जगत के पापों का आपने पूरे जगत के पापों से आपने निपट लिया है। और परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आपने पाप से मुक्ति दिला दी है। केवल जरूरत है विश्वास से उस मुक्ति को रिसीव करने की, कि हर व्यक्ति विश्वास से उस उद्धार को, उस मुक्ति को अपने हृदय में रिसीव करे। आमेन, आमेन। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आप जगत की ज्योति बनकर आए प्रभु। आप आए ताकि अंधकार को दूर कर दे इस संसार से। और आकर प्रभु आपने, हम जो अंधकार में पड़े हुए थे, हम पाप की कीच में थे, हम पाप में लिप्त थे, यीशु आपने हमें उस गंदगी से बाहर उभारा। और आपने कहा कि हम भी अब इस धरती का नमक है, हमें भी अब आप ज्योति कहते हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं अंधकार वहां से खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है, अंधकार वहां से चला जाता है। Amen. क्योंकि आज हम भी ज्योति बना दिए गए हैं। आमेन, हालेलुया। जगत ज्योति तू तेरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी यीशु। जगत ज्योति तू तेरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे
अनंत, तू है सबसे ऊंचा, महिमा में विराजमान, नम्र होकर आया, जिस संसार को खुद बनाया, उसमें प्रेम की खातिर हुआ गरीब। हम आराधना करते हैं क्योंकि तू है अति सुंदर यीशु प्रभु, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मेरे लिए, मुझको, हम सबके लिए प्रभु। आप जैसा कोई नहीं हो सकता यीशु। आपने हमारी जिंदगियों को संवार दिया प्रभु, हमारे मुर्दा जिंदगियों में जीवन डाल दिया प्रभु। हमारे जीवन मुर्दा थे, हम जिंदा दिखाई देते थे, लेकिन भीतर से हम मरे हुए थे। यीशु, आपने अपना जीवन देकर हमें वापस जिंदा कर दिया प्रभु, और फिर हमें अपने जीवन से जिंदा किया। यीशु, आपने हमें अपना श्वास डाला, अपना जीवन डाला आपने प्रभु, और आज हम आप में जिंदा हैं। जो हमें सबसे अधिक प्रेम करता है, आज हम उसमें जिंदा हैं, आज हम उसमें जिंदा हैं, और आज हम घमंड करते हैं यीशु आप पर, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। यीशु, आप हमारी बुद्धि हैं, आप हमारी पवित्रता हैं, आप हमारी धार्मिकता हैं, आप हमारा छुटकारा है यीशु। इसीलिए हम पूरे दिल से आपकी महिमा गाते हैं, आपकी स्तुति गाते हैं, आपको दिल से शुक्राना करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु। स्वर्ग की महिमा छोड़कर आप हमारी खातिर, प्रेम की खातिर इस धरती पर आए यीशु। और प्रभु, आज हमारे जीवन आपने फिर से वापस आशीषित, हरे भरे कर दिए, और आज हम फिर से फल फूल रहे हैं प्रभु, क्योंकि आपका जीवन हमारे अंदर है। धन्यवाद देते प्रभु। परमेश्वर, आज शाम की इस फेलोशिप के लिए धन्यवाद देती हूँ। अपने सारे प्रियजनों को एक बार फिर आपके अनुग्रहकारी आत्मा के हाथों में देती हूँ प्रभु। परमेश्वर, आज आप अपने वचन के ज्ञान के प्रकाशन आप प्रभु रिलीज करेंगे इनके हृदयों में। परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आप कार्य करेंगे, क्योंकि जहाँ सुसमाचार प्रचार किया जाता है, वहाँ पवित्र आत्मा जी आप कार्य करते हैं, वहाँ यीशु का लहू कार्य करता है, और वहाँ आजादी आती है, वहाँ छुटकारा आता है, वहाँ चंगाई आती है, वहाँ शांति आती है, वहाँ जीवन बहता है प्रभु आपका। और आज भी प्रभु आपका आत्मा यहाँ आजादी से कार्य करेगा और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगा। धन्यवाद प्रभु। हम आप पर भरोसा रखते हैं, पूरी रीति से आप पर निर्भर होते हैं प्रभु, आप पर निर्भर होते हैं यीशु। और आज प्रभु आप मुझे भी हैरान करने जा रहे हैं, क्योंकि जब आप कार्य करते हैं प्रभु, तो सचमुच में हम आपकी अद्भुत महिमा को देखते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम धन्यवाद देते हैं कि हम जब भी इकट्ठा होते हैं, हम अपने यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं। हम जब भी मिलते हैं, हमारे जीवन का, हमारे मिलने का जो वजह है, जो हमारा एक होने की वजह है, वो यीशु है। यीशु ने हमें मिलाया, यीशु ने हमें एक किया, और आज जब हम संगति कर रहे हैं, हम अपने यीशु के नाम से कर रहे हैं। तो हमारे जीवन के मध्य में केवल यीशु है, हमारी सोचों के मध्य में केवल यीशु है, हमारे हृदय के मध्य में सिर्फ यीशु है, हमारे वचन के मध्य में सिर्फ यीशु है, हमारे इस फेलोशिप के मध्य में सिर्फ यीशु है। और हम सारी ग्लोरी, सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, क्योंकि वही इसके योग्य हैं। सब कुछ उनसे है, उनके लिए है, उनके द्वारा है, और हम वापिस सारी महिमा अपने यीशु को देते हैं। आमेन। तो एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम से आप सबका स्वागत करती हूँ। और जिस रीति से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपके प्रियजनों को कई गुना आशीष दें, और प्रभु का अनुग्रह और शांति आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको संभालेगी, और आपको परमेश्वर हर कदम पर गाइड करेंगे, और सच में आप परमेश्वर के जीवन को अपने जीवन से बहाल होते हुए देखेंगे। आमेन। तो आज फिर से हम इकट्ठा हैं परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं, हम सब बढ़ रहे हैं, और हम जब साथ में सीखते हैं तो हम साथ में बढ़ते हैं। तो जब हम हर हफ्ते साथ में सीख रहे हैं, तो इसका अर्थ यही है कि हम साथ में बढ़ रहे हैं, हम साथ में, मसीह की देह वचन में लिखा है, एक साथ एकजुट होकर हम हर एक जोड़
हर एक हमारे शरीर का हिस्सा जैसा एक साथ मजबूती पकड़ता है, ऐसे ही हम सब मसीह की देह होने के नाते हम सब मजबूती पकड़ते हैं। आमेन। तो लास्ट वीक तो हमारा जो मैसेज था भजन संहिता 91 और उत्पत्ति में से हम देख रहे थे 14, 15, 16, वो हमारा मैसेज हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो मैसेज है वो हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर हमें, जब हम क्रूज के इस पार आ चुके हैं, हम क्रूज के इस तरफ आ चुके, हम क्रूज के पहले वाले समय में नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूज के इस तरफ आ चुके हैं। और अब जब हम क्रूज के इस तरफ आ चुके हैं तो हम अब पुरानी वाचा के अधीन नहीं रहे, अब हम नई वाचा के अधीन हैं। और नई वाचा के अधीन जब हम हैं तो इस नई वाचा के अधीन परमेश्वर ने हमारे अंदर सब कुछ नया कर दिया है, हमारे अंदर सब कुछ बदल दिया है। और परमेश्वर अब क्योंकि हमारे अंदर आकर रहने लगे हैं तो परमेश्वर अब हमारे जीवन में खुद कार्य करते हैं इस नई वाचा के अधीन। और परमेश्वर परमेश्वर चाहते हैं कि जो नई वाचा के अनुसार जो परमेश्वर ने चीजें हमें सिखाई हैं, हम उन चीजों को देखें, हम उन चीजों को जानें और उन चीजों पर हम विश्वास करें, ताकि हम अपने जीवन में प्रयास रहित हम बदलाव को देख सकें, हम अपने जीवन में बिना कोशिशों के बदलाव को देख सकें। क्योंकि इस नई वाचा में परमेश्वर ने कहा सब कुछ मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। लेकिन जो चीजें परमेश्वर हमें चाहते हैं हम विश्वास करें, क्योंकि इस नई वाचा में केवल विश्वास करना हमारा पाठ है कि हम उन चीजों पर विश्वास करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए कही है। और जब हम उन चीजों पर विश्वास करते हैं तो हम अपने जीवन में बिना कोशिशों के बदलाव को देखते हैं। और परमेश्वर भी बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम परमेश्वर के नई वाचा के अनुसार जब हम वो करते हैं जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं कि विश्वास करना, तो परमेश्वर भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हम उसके द्वारा उनके पुत्र को महिमा देते हैं, उनके पुत्र को ग्लोरी देते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते हैं। तो आज का जो वचन है, आज का वचन हम थोड़ा देखेंगे कि कैसे कोई भी व्यक्ति इस संसार का कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बिना कोशिशों के बदलाव को ला सकता है। बिना कोशिशों के, बिना कुछ किए हुए वो अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। क्योंकि जब तक आपको इस सच्चाई की समझ नहीं होती, आप अपने जीवन में एफर्ट्स में फंसे रहते हैं, आप कोशिशें करते रहते हैं, आप संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन जब आपको इस वचन की सच्चाई की समझ आती है तो आप अपने जीवन में बिना कोशिशों के बदलाव को रिसीव करते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए फल उत्पन्न करते हैं। तो बहुत लोग तो ऐसे हैं मसीह की देह में जो आज भी इंतजार कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर कर जा रहे हैं कि परमेश्वर कुछ उनके लिए करे। वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो उपवास कर रहे हैं कि परमेश्वर, इंतजार में कि परमेश्वर उनके जीवन में कुछ करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के वजह से अब जो गेंद है वो आपके पाले में है। अब परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं कि आप विश्वास करें। अब परमेश्वर का कार्य जो उन्होंने करना था, उन्होंने क्रूस के द्वारा, यीशु के क्रूस के द्वारा उन्होंने उसे पूरा कर दिया है। आज आपकी जो भी आवश्यकता है, जो भी जरूरत है, जो भी आपको चाहिए, परमेश्वर ने यीशु के क्रूस पर उसे पहले ही पूरा कर दिया। और अब परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी इंतजार में है कि अब आप विश्वास करें उन चीजों के लिए जो परमेश्वर ने कर दिया है। तो जब आप अपने जीवन में बिना कोशिश परिवर्तन को समझने लगते हैं तो फिर आप संसार की तरह नहीं चलते हैं। क्योंकि संसार में अगर आप देखते हैं कुछ शिक्षाएं ऐसी होती हैं या ऐसे फॉर्मूला होते हैं, जी आप कैसे अमीर बने, आप कैसे सफलता प्राप्त करें, आप कैसे उन्नति प्राप्त करें, आप कैसे अपने जीवन में प्रोग्रेस को पाएं। तो जब आप अपने जीवन में बिना कोशिशों की प्रोग्रेस चाहते हैं तो आप संसार के फॉर्मूलों की तरफ नहीं जाते हैं। क्योंकि संसार के जो फॉर्मूला है वो बिना कोशिशों के बदलाव नहीं देते हैं। संसार के सिर्फ परमेश्वर का जो वचन है, जो परमेश्वर का जो सिस्टम है, केवल वही है जो आपके जीवन में बिना कोशिशों के बदलाव को लेकर आता है।
और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आप वो बिना कोशिशों का बदलाव देख सकते हैं। संसार के फॉर्मूला के द्वारा नहीं देख सकते हैं। इसलिए हम सबसे अधिक केवल परमेश्वर के वचन को देखते हैं, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेटिव है, वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। केवल परमेश्वर का वचन ही है जो आपके जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकता है। तो हम आज का जो मेरा वचन है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कर सकता है। तो कुलुसियों 3 का अगर हम 16 देखते हैं तो उसमें भी लिखा है कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। तो परमेश्वर का वचन आप केवल इन बाहरी कानों के द्वारा नहीं सुनते, ये जो आपके बाहरी कान दिखाई दे रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को केवल इन बाहरी कानों के द्वारा नहीं सुनते। परमेश्वर का वचन जो कि बाइबल में परमेश्वर ने अपने वचनों को लिखा है, आप उन वचनों को अधिकाई से अपने हृदय में स्थान देते हैं, बसने देते हैं। एक्चुअली परमेश्वर का वचन है क्या? जॉन जब हम 1 देखते हैं बाइबल में, यूहन्ना 1, तो उसमें शुरू में लिखा है आदि में वचन था। आदि में शुरुआत में, सृष्टि के शुरुआत में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और वही वचन लिखा है, और वचन ही परमेश्वर, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब आदि में जो वचन था, सब कुछ वचन ही परमेश्वर था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कुछ भी, जो कुछ भी हम देख रहे हैं संसार में उत्पन्न हुआ है, वो उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। और लिखा है उस वचन में, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था और वह जीवन जो था वो मनुष्यों की ज्योति था। वही वचन देहधारी हुआ, बाद में वही वचन देहधारी हुआ जो आदि में था, जो परमेश्वर के साथ था, जो परमेश्वर खुद परमेश्वर था, और उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। शुरुआत में भी सब कुछ उसके द्वारा, मैंने शायद संडे को आपको ये वचन में, तभी भी मैंने आपको बोला था कि उस वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने जो कुछ भी संसार में हमें दिखाई देता है उस वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। जैसा कि वचन में लिखा है, परमेश्वर ने बोला उजाला हो तो तुरंत उजाला हो गया। तो परमेश्वर का वचन ही यीशु है और उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। परमेश्वर बोलते चले गए और सब कुछ उत्पन्न होता चला गया, और वही वचन उसमें जीवन था और वो मनुष्यों की ज्योति था। तो यदि आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में बदलाव को देखना चाहते हैं, बिना कोशिशों के प्रोग्रेस को देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कुछ भी आप किसी भी सिचुएशन में आप परमेश्वर के इंटरवेंशन को देखना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करें, तो वो किसके द्वारा हो सकता है? केवल और केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो सबसे पहले आपके जीवन में जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो अभी तक आप इंतजार कर रहे थे कि परिस्थितियों के बीच में कि परमेश्वर कुछ करे, सबसे पहले वहां परिवर्तन, वहां पर आपको बदलाव की जरूरत है उस क्षेत्र में। तो परिवर्तन सबसे पहले बहुत जरूरी है आपके जीवन में। तो अच्छी हमारे पास ये गुड न्यूज ये है कि जो परमेश्वर के सिस्टम या परमेश्वर के राज्य में जो परिवर्तन है वो दुनिया के विपरीत आसान होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में जब हम कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं तो बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं एक चेंज को देखने के लिए। पर जो परमेश्वर का सिस्टम है वो दुनिया से बिल्कुल अलग, बिल्कुल ऑपोजिट है और वो आसान होना चाहिए। बिना कोशिश के बदलाव की जब हम बात करते हैं तो परमेश्वर का जो राज्य है, परमेश्वर का जो सिस्टम है, किसी भी प्रकार के, किसी भी तरह के बदलाव को उत्पन्न करने में सक्षम है। परमेश्वर का जो सिस्टम है आपके जीवन में, जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने लगते हैं, आपको मैं पहले बताना चाहूंगी
कि यीशु ही परमेश्वर का वचन है जो देहधारी हुआ। यीशु ही परमेश्वर का वचन है जो आदि में था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यीशु ही परमेश्वर का वचन है। और जब कोई व्यक्ति यीशु पर विश्वास करने लगता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर और उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करने लगता है, तो उसके अंदर परमेश्वर का राज्य आ जाता है। किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है। और जब उस व्यक्ति के भीतर परमेश्वर का राज्य आ जाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का राज्य जब उसके हृदय में आ जाता है, तो वो किसी भी बदलाव को उस व्यक्ति के जीवन में ला सकता है। वो उस व्यक्ति को कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, उस व्यक्ति को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, कोई कोशिशें नहीं करनी पड़ती या बहुत लंबे, क्योंकि उसके लिए अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। लोग घंटों बैठ के रोते हैं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते रहते हैं, उपवास करते रहते हैं कि परमेश्वर कुछ करो, परमेश्वर कुछ करो। क्या आपको मेरे आंसू नहीं दिखते हैं? क्या परमेश्वर आपको मेरा दुख नहीं दिखता है? क्या परमेश्वर आपको मेरा जीवन नहीं दिखता है? परमेश्वर आप कुछ करते क्यों नहीं? परमेश्वर आप कुछ करते क्यों नहीं? परमेश्वर, मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर कहते हैं कि सब कुछ मैंने आज तुम्हारे अंदर रख दिया है। सब कुछ आज मैंने तुम्हारे अंदर इस्टेब्लिश कर दिया है अपने पुत्र के द्वारा, यीशु के द्वारा, यीशु के क्रूस और उस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा। तो परमेश्वर आज कहीं बाहर से कुछ नहीं करते हमारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ हमारे अंदर। यीशु कहाँ है आज? यीशु आज हमारे अंदर, हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर रहते हैं और वो हमारे जीवन में कुछ भी बदलाव लाने के लिए सक्षम है। तो परमेश्वर का वचन, बाइबल हमें बताती है, हम आगे देखते हैं अभी। परमेश्वर का वचन बीज के रूप में उसकी तुलना की गई है, बताया गया है उसको। और परमेश्वर का वचन जो बीज के रूप में है, वो चमत्कार करने की सामर्थ है। आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का बीज चमत्कार करने की पावर है आपके जीवन में, जो आपके अंदर है। परमेश्वर के वचन के बीज में आपका उद्धार कराने की सामर्थ है। परमेश्वर के वचन का बीज किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण पापों से उद्धार कराता है। और प्रतिदिन की जो भी परिस्थितियां हैं, उद्धार शब्द का अर्थ ये नहीं है कि केवल पापों से उद्धार। यीशु हमारे उद्धारकर्ता बनकर आए और हर परिस्थिति में, हर हालात में जो भी हमारी प्रतिदिन की जरूरतें हैं, यीशु हमारे हर सेकंड के उद्धार करता है, हमारे हर क्षण के उद्धार करता है। तो यीशु के द्वारा, यीशु के वचन के द्वारा, उस वचन के बीज के द्वारा हमारे उस बीज में उद्धार कराने की हमारे जीवन में क्षमता है। परमेश्वर के वचन का जो बीज है, वो किसी भी प्रकार का बदलाव हमारे जीवन में लाने की शक्ति है। कोई भी बदलाव आपको आपके जीवन में चाहिए, तो परमेश्वर ने अपने वचन के बीज हमें दिए हैं, उसके द्वारा हम अपने जीवन में बदलाव को ला सकते हैं। वो आज हमारे हाथ में है। वो आज परमेश्वर ने वो शक्ति, वो सामर्थ हमारे अंदर रख दी है, वो आज हमारे पास है। आमीन। और परमेश्वर के वचन का बीज बिना कोशिश प्रोग्रेस को हमारे जीवन में उत्पन्न कर सकता है। हमारी कोशिशों के बिना हम खड़े खड़े रहकर परमेश्वर के सैल्वेशन को, परमेश्वर के उद्धार को उस बीज के द्वारा अपने जीवन में देख सकते हैं जो उन्होंने हमें दिया है। आमीन। तो परमेश्वर का वो जो बीज, जैसे कि एक बीज कभी भी जो पेड़ फल उत्पन्न करता है, तो एक बीज जब वो बोया जाता है, तो पेड़ में बदलाव लाने के लिए वो तड़पता नहीं है बीज उसके अंदर, जमीन के अंदर, या वो कराता नहीं है फल उत्पन्न करने के लिए वो बीज। बस वो बीज उस मिट्टी में बो दिया जाता है और वो अपने आप फल लेकर आता है वहां से। तो उस बीज को केवल वहां बने रहने की जरूरत है, उस मिट्टी के अंदर, और उस मिट्टी के अंदर बने रहते हुए वो फल को उत्पन्न करता है। बिल्कुल जैसा वो बीज मिट्टी में बने रहते हुए फल उत्पन्न करता है, ऐसे ही परमेश्वर का वचन है। जब उसे हम अपने हृदय में बोते हैं, तो वो भी हमारे हृदय में वैसा ही फल उत्पन्न करता है। जो जिसके लिए वो बीज, जिस पर्पस के लिए वो बीज बनाया गया है, वो बीज उस पर्पस को पूरा करता है और वो हमारे जीवन में बेहतर रिजल्ट को लेकर आता है, बेहतर में बदलता चला जाता है हमारे जीवन को। जिस भी स्टेज में आप हैं, आपको बेहतर 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 की तरफ लेके जाता चला जाता है। और सच्चा बदलाव किसी के भी जीवन में तब आता है जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपने भीतर लेता है और अपने मन का
नवीनीकरण करता है। कोई भी व्यक्ति जब अपने मन का नवीनीकरण परमेश्वर के वचन के द्वारा करना शुरू कर देता है तो वो अपने जीवन में सच्चे बदलाव को रिसीव करता है और उसे अपनी जो सांसारिक और जो प्राकृतिक सोच है उस पर हावी होने देता है। क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट हमारे जीवन में क्या है? हमारी प्राकृतिक और सांसारिक सोच, जो कि हमें परमेश्वर से रिसीव करने में सबसे बड़ी रुकावट पैदा करता है। तो हम परमेश्वर के वचन को जब अपने मन का नवीनीकरण परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम अपने जो संसारिक चीजें जो बाधा देती हैं, जो हमारे अंदर डाउट्स लेकर आ रही होती हैं, जो हमारे अंदर डर पैदा कर रही होती हैं, जब हम परमेश्वर के वचन से अपने मन का नवीनीकरण करते हैं तो वो डर, वो डाउट्स जो हमारे अंदर होते हैं, जो इस संसार की शिक्षा के द्वारा हमारे अंदर भर जाते हैं, तो अविश्वास कह सकते हो आप, वो सब उसके हमारे भीतर से वचन अंदर आता है और वो हमारे अंदर से निकल जाती है वो सारी चीजें, और हम उन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि परमेश्वर का वचन जब हम रिसीव करते हैं तो वो परमेश्वर का वचन सांसारिक और प्राकृतिक सोच के ऊपर हावी हो जाता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, जो बीज है, वो अविनाशी है, वो कभी नाश नहीं हो सकता, जिसे आप अपने हृदय में रिसीव करते हैं। तो परमेश्वर के अविनाशी बीज को जब आप अपने अंदर रिसीव करते हैं और लगातार आप उसको नर्चर करते हैं, आप उसको जैसा एक प्राकृतिक बीज को पानी दिया जाता है, सूर्य की रोशनी मिलती है, उसको हवा मिलती है, ऐसे ही परमेश्वर के बीज को जब आप बोते हैं, उसे पोषित करते हैं, तो वो आपके जीवन में फल को उत्पन्न करता है और आपके जीवन के हर क्षेत्र में बिना कोशिश बदलाव को लेकर आता है। बिना कोशिश, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, अनुभव से कहती हूँ मैं आपको, कि जब जब आप परमेश्वर के वचन को, जो कि बीज रूप में परमेश्वर ने हमें दिया है, जब आप उसको लेकर अपने जीवन में आप उस पर विश्वास करते हैं और जैसा मैंने अभी बोला, उस वचन को आप अपने हृदय में लेते हैं और लगातार आप उसको बीज को नर्चर करते हैं, तो वो आपके जीवन में एफर्टलेस चेंज को लेकर आता है। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। तो यदि आप सोचते हैं कि प्रभु, अगर आप इस टाइम कोई भी जो ऑनलाइन है, आप सोचते हैं प्रभु मैं जहां हूं वहां से आगे जाने के लिए मैं क्या करूं, मैं यहाँ स्टक फील कर रहा हूं, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, जहां मैं हूं मैं उस स्टेज से मुझे आगे अगर जाना है तो मैं क्या करूं? तो परमेश्वर आपसे कहते हैं कि तेरा काम इतना है कि तू मेरे वचन को ले, तू मेरे वचन को सुन, तू मेरे वचन को अपने हृदय में जगा दे, तू मेरे वचन के साथ जो मैं तेरे लिए कहता हूं तू उसके साथ राजी हो जा, बस तू केवल इतना कर, बाकी का सारा काम मैं करूंगा। आमीन। परमेश्वर कहते तू बस मेरे वचन को सुन, मेरे वचन के साथ राजी हो और मेरे वचन को अपने हृदय में जगह दे दे, बाकी का सारा काम वचन खुद कर लेगा। आमीन। तो अपने हृदय में परमेश्वर के अविनाशी बीज को बोने और उस पर विश्वास करना है। लगातार 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 विश्वास करने के द्वारा आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखते हैं। अब मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगी कि मरकुस 4 का 26 से लेकर 29 तक, वहां लिखा है, परमेश्वर जो मैं कह रही हूं उन चीजों को यहाँ वहां प्रकट करते हैं और कहते हैं कि फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। परमेश्वर का राज्य कहाँ है? हमारे अंदर। परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसा कि कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए, भूमि पर बीज छींटा, रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और ऐसे बढ़े कि वो नहीं जानता, वो इंसान मनुष्य नहीं जानता कि मैंने रात को ये बीज फेंके थे और ये फिर कैसे जड़ पकड़ता है, कैसे अंदर अंकुरित होता है, कैसे बड़ा होता है, वो व्यक्ति कोई नहीं जानता। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, फिर बालें और तब बालों में तैयार दाना। पहले अंकुर, फिर बालें और फिर बालों में, ये स्टेजेस हैं अंदर, आपके अंदर कार्य। जब आप एफर्टलेस स्टेज देखना चाहते हैं तो परमेश्वर ये आपके जीवन में ये स्टेजेस बता रहे हैं, ये स्थितियां हैं आपके जीवन में कि कैसे परमेश्वर का वचन आपके जीवन में प्रोग्रेस को लेकर आता है, उन्नति को लेकर आता है, बढ़ोतरी को लेकर आता है, आपकी बिना कोशिशों के बदलाव को लेकर आता है। तो तब बाल और तब बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है
तब वह तुरंत हंसियां लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है। तो इस दृष्टांत में यीशु परमेश्वर के वचन की तुलना बीज से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? बीज से कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन बीज के रूप में कार्य करता है। जैसे आप प्राकृतिक में आप एक किसान को बीज बोते हुए देखते हैं कि वो बीज बोता है, क्योंकि आप अगर इससे समझना चाहें, जो किसानी करते हैं उनको तो पता है कि कैसे कार्य होता है, लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने हमें समझाने के लिए दृष्टांत दिया है कि कैसे प्राकृतिक में, बिल्कुल जैसे प्राकृतिक में बीज को बोया जाता है और वो बीज बढ़ता है, फिर उसमें दाना आता है, बालें आती हैं। क्या क्या लिखा था उसमें कि उसमें पहले अंकुर आता है, फिर बालें आती हैं, बाल आते हैं और तब बालों में दाना आता है, तैयार दाना आता है, और फिर दाना पक जाता है। और परमेश्वर का तरीका भी कार्य करने का बिल्कुल वैसे ही। तो परमेश्वर का वचन एक बीज है जो कि हमारे जीवन में, जैसे मैंने बोला कि बिना कोशिशों के बदलाव को ला सकता है, आपके जीवन में चंगाई को ला सकता है, सफलता को ला सकता है, आपके जीवन में जो भी आपकी जरूरत है वो ला सकता है। लेकिन उसके लिए अगर आप मरकुस 4 का पढ़ते हैं, उसमें 13-14 में लिखा है, फिर यीशु ने उनसे कहा, इसी दृष्टांत के लिए, ये तो आगे है, जब ये यीशु उनसे ये शेयर कर रहे थे, तो यीशु ने बोला कि यदि तुम इस दृष्टांत को नहीं समझते, यदि तुम इस दृष्टांत को नहीं समझते तो बाकी के दृष्टांतों को कैसे समझोगे? क्योंकि यीशु ने दृष्टांतों में बात की, और पवित्र आत्मा जब आप वो वचन पढ़ते हैं तो उसको आप पर रिवील करते हैं, क्योंकि सारा वचन जो बाइबल है, जो परमेश्वर का वचन है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। और जब आप वचन को पढ़ते हैं, कोई व्यक्ति वचन को पढ़ता है, तो पवित्र आत्मा उस विश्वास से जब आप पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा उस वचन के में जो दृष्टांत है या जो परमेश्वर ने प्रकाशन रखे हैं, पवित्र आत्मा ही उसको आप पर रिवील करते हैं। पवित्र आत्मा आपको बताते हैं कि वो दृष्टांत क्या कहता है। तो यीशु ने बोला कि यदि तुम यह दृष्टांत नहीं समझते तो फिर बाकी के दृष्टांतों को तुम कैसे समझोगे? मरकुस 4 के 13-14 में लिखा है। तो इस दृष्टांत को परमेश्वर चाहते हम समझे। 4 के 14 में लिखा है, बोने वाला बीज बोने निकलता है। बोने वाला बीज बोने निकलता है। तो बोने वाला बीज बोता है, क्या बोता है? बोने वाला बीज को बोता है। तो यहाँ किसके विषय में लिखा गया है? यहाँ यीशु के विषय में लिखा गया है कि हमारे हृदय की मिट्टी में प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के बीज को बोते हैं। तो परमेश्वर का वचन बीज है, और जो हमारा हृदय है वो मिट्टी है, जिसमें परमेश्वर अपने वचन का बीज बोते हैं। जैसा अभी मैं वचन आपको बोल रही हूं, तो परमेश्वर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? परमेश्वर अपने वचन का बीज आपके हृदय की मिट्टी में, परमेश्वर अपने वचन के बीज को बो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप बहुत फल फले। परमेश्वर चाहते हैं आप में किसी चीज की घटी ना हो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इसीलिए वो आपको हर एक एरिया में फलवंत देखना चाहते हैं। और वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे कोशिशें करें, क्योंकि उनके एक ही कार्य के द्वारा, जो उन्होंने अपने पुत्र यीशु के द्वारा क्रूस पर पूरा किया है, उन्होंने सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया है। और अब वो क्या चाहते हैं कि उनके बच्चों के पास कभी धन की कमी ना हो, उनके बच्चों के जीवन में हमेशा चंगाई की भरपूरी हो, उनके बच्चों के जीवन में कोई भी परेशान होने का कारण ना हो, किसी भी चीज की चिंता करने का कारण ना हो, किसी भी प्रकार से परेशान ना हो उनके बच्चे। तो इसीलिए उन्होंने हमें अपने वचन के ढेरों बीज दिए हैं, अपने प्रोमिसेस, अपने वायदे दिए हैं कि हम उन वायदों को अपने जीवन में बिना कोशिशों के रिसीव करें। तो हम जानते हैं कि जब जमीन के अंदर बीज बोया जाता है, तो उस हर बीज के अंदर जीवन छिपा होता है। जैसा हम देखते हैं कि हम किसानी तो नहीं करते, पर जैसा हम अपने घर में स्प्राउट बनाते हैं,
और हम जब उस उन दालों को या उन चीजों को जब हम पानी में रात को भिगोते हैं और फिर हम उनको बांध कर हम उनको रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर जीवन होता है। वो वृक्ष तो नहीं बनता, वो पेड़ तो नहीं बनता, बट क्योंकि उनके अंदर जीवन होता है तो जब हम उसे खोलते निकालते हैं तो वो जीवन हमें दिखाई देता है, बिकॉज वो उसके अंदर छिपा हुआ था, उस बीज के अंदर छिपा हुआ था। और क्योंकि उसके अंदर वो जीवन छिपा हुआ था, इसीलिए उस बीज के अंदर से बाहर आ जाता है। तो परमेश्वर हमें इसीलिए सिखाते क्योंकि उस बीज के अंदर जीवन है। तो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में, परमेश्वर कहते हैं, बोया जाना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर का जो ये वचन है जो उन्होंने हमें दिया है, जो भी इसमें लिखा हुआ है, उसको हमारे हृदय में बोया जाना चाहिए। क्यों बोया जाना चाहिए परमेश्वर के वचन के बीज को हमारे हृदय में? यूहन्ना 6:63 में लिखा है। क्यों परमेश्वर का जो वचन है, लोग सोचते हैं कि अब यीशु के पास आ गए, हमने बस विश्वास कर लिया, बस इतना काफी है। इतना काफी नहीं है। हम जब नई वाचा के अधीन हैं अब, तो परमेश्वर ने हमें अपने वचन के बीज दिए हैं, ताकि यूहन्ना 6:63 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्योंकि उनका वचन आत्मा, जीवन और शांति है। परमेश्वर के वचन में क्या क्या है? आत्मा है परमेश्वर के वचन में, जीवन है और शांति है। तो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बोया जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन का वचन आत्मा, जीवन और शांति है। तो आप और मैं, हम जानते हैं कि जब हमारा उद्धार हुआ तो हमें बाहर से किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारा उद्धार हो गया है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, जब हमें बताया गया कि यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर क्या कर दिया है, क्या पूरा कर दिया है, तो यीशु के पूरा हुए कार्य को जानने के जब हमने सुना, तो वचन में लिखा है, पहला पत्रस अगर आप 1 देखते हैं, उसमें 23 में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, परमेश्वर का वचन का जो बीज है वो अविनाशी है। क्योंकि तुमने परमेश्वर के अविनाशी बीज के द्वारा, परमेश्वर के, जो कि परमेश्वर का जीवता और सदा ठहरने वाला वचन है, उसके द्वारा नया जन्म पाया है। और लिखा है, और प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहने वाला वचन है। प्रभु के वचन के द्वारा तुमने नया जन्म पाया है। और प्रभु का वचन अविनाशी है, प्रभु का वचन जीवित है और सदा ठहरने वाला वचन है। और तुमने प्रभु के वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और लिखा है, वो वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और ये जो प्रभु का वचन जिसके द्वारा तुमने उद्धार पाया है, यह ही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। तो परमेश्वर के वचन का जो बीज है वो क्या है? जो सुसमाचार जो हमें सुनाया गया है, परमेश्वर कहते हैं कि वो सुसमाचार का जो बीज है, उसने हमारा उद्धार कराया और उसके द्वारा हमारा नया जन्म हुआ। क्योंकि परमेश्वर का वचन, यीशु भी जब तक इस धरती पर थे, वो परमेश्वर के राज्य की बातें प्रचार करते रहे। वो जहां जाते थे, उन्होंने अपने चेलों को भी, संसार के लोगों को भी परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। क्यों? क्योंकि यीशु का जो वचन है वो आत्मा भी है, जीवन भी है, शांति भी है। तो लोग यीशु की तरफ आते थे, यीशु से दूर नहीं भागते थे। वचन में लिखा है कि जब यीशु मुंह खोलते थे तो लोग हैरान हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने वो बातें पहले कभी नहीं सुनी थी, वो बातें कहीं नहीं सुनी थी। चेले भी कहते थे कि हे प्रभु, हम तुझे छोड़कर और कहां जाएं, क्योंकि जो बातें तू हमें बताता है वो आत्मा भी है, जीवन भी है, शांति भी है। तो परमेश्वर का वचन आत्मा भी है, जीवन भी है और शांति भी है। और वो क्या है? वो सुसमाचार का वचन है, जिससे हमने नया जन्म पाया। और आज भी जब हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं, आज भी जब हमें किसी भी क्षेत्र में उद्धार की जरूरत होती है, तो वही सुसमाचार का वचन जो सदा के लिए है, जो सदा ठहरने वाला वचन है, जिसके द्वारा हमारा नया जन्म हुआ था, वही परमेश्वर का वचन जो बीज रूप में है, वो हमारा हर परिस्थिति में उद्धार करा सकता है। आमेन। मैं आपको बताना चाहूंगी
कि नई वाचा जो आज जिसके अधीन हम हैं, हम पुरानी वाचा व्यवस्था की पुरानी वाचा के अधीन हम नहीं है, बल्कि आज हम यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह की नई वाचा के अधीन है। और नई वाचा के अधीन परमेश्वर ने हमें जो आज्ञाकारिता दी है, पुरानी वाचा में जो आज्ञाएं थी 600 कुछ थी, आज हम उनके अधीन नहीं है, ना 10 आज्ञाओं के अधीन है, ना 600 कुछ आज्ञाओं के अधीन है, बट लेकिन नई वाचा के अधीन जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, आज्ञाकारिता जो कही जाती है, वो क्या है? विश्वास करना। नई वाचा की आज्ञाकारिता क्या है? विश्वास करना ही नई वाचा की आज्ञाकारिता है। ओबीडियंस टू द फेथ जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमने किया है, तो हमको केवल उस पर विश्वास करना है जो नई वाचा के परमेश्वर ने हमसे चाहते हैं। तो विश्वास से जीने का अर्थ क्या है? विश्वास से जीना या विश्वास करना। विश्वास करना नई वाचा की आज्ञाकारिता है। तो विश्वास करना का क्या अर्थ है? विश्वास करना का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह और जो उन्होंने क्रूस पर कर दिया कार्य, उसके साथ राजी होना। जो वो आपके विषय कहते हैं, जो आपके विषय सोचते हैं, जो अब उनका दृष्टिकोण आपके प्रति है, उसके साथ राजी होना जो परमेश्वर आपके लिए बोलते हैं, उसे ही इस नई वाचा के अनुसार विश्वास करना कहते हैं। तो आज हमारे लिए सब जो आज्ञाकारिता है, एक मुख्य आज्ञाकारिता है, वो क्या है? विश्वास करना। विश्वास करना जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए कर दिया है, मेरे लिए कर दिया है, हम उस पर विश्वास करें। अगर आप देखते हैं विश्वास करना का अर्थ क्या है? विश्वास करना का अर्थ है मुंह से अंगीकार भी करना और हृदय में विश्वास करना। विश्वास करना जब हम कहते हैं उसका क्या मतलब है? विश्वास करना शब्द है मुंह से अंगीकार करना और हृदय से विश्वास करना। तो क्या मुंह से अंगीकार करना, क्या विश्वास करना? जो यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया उसको मुंह से विश्वास करना और अपने मुंह से अंगीकार करना और अपने हृदय में विश्वास करना। वचन में लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मुंह से हृदय से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो नई वाचा में आज्ञाकारिता क्या है कि आप धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास करते हैं, और जो आप हृदय से विश्वास करते हैं, उद्धार कहां से आता है? मुंह से अंगीकार करने के द्वारा। तो जब आप परमेश्वर के वचन को, जो कि सुसमाचार है, जिसने आपका उद्धार कराया, जिसके द्वारा आपका नया जन्म हुआ, जब आप उसका हृदय से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, तो इसे विश्वास करना कहा जाता है। आमेन। इसको रोमियो 10:10 में लिखा है कि विश्वास करना कहलाया जाता है। और दूसरा कुरिन्थियों 4:13 में लिखा है क्योंकि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। तो जब आप हृदय से सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तो आप जब पूरे दिल से किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो आप उसे अपने मुंह से बोलते हैं। तो फिर आपको उसको लेकर कोई डाउट नहीं आता, मन के अंदर कोई डर नहीं आता। क्योंकि आप ये जानते हैं, आप ये जानते हैं, आप ये जानते हैं, आप ये जानते हैं कि अपने संपूर्ण हृदय से आप विश्वास करते हैं उस चीज के ऊपर जो परमेश्वर का वचन कहता है। तो मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं मुंह से बोला। जब मैं वचन की बात कर रही हूं कि परमेश्वर का जो वचन है आपके जीवन में चमत्कारिक रूपांतरण लेके आ सकता है, चमत्कारिक रूप से बदलाव को लेकर आ सकता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बस सब काम यीशु करेंगे, या आप ये नहीं कह सकते पैसिव होकर कि परमेश्वर अपने आप देख लेंगे, या मैं रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, मैं आंसू बहाऊंगा, मैं बहुत सारी प्रार्थना करूंगा, मैं उपवास करूंगा तो परमेश्वर कुछ काम करेंगे। परमेश्वर काम नहीं करेंगे ऐसे। परमेश्वर अपने वचन को खुद से भी बढ़कर ऑनर करते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन पर, जो कि सुसमाचार का वचन है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं अपने हृदय से और मुंह से अंगीकार करते हैं परमेश्वर के वचन को, तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करते हैं। मत्ती 12:34 में लिखा है जो मन में भरा होता है, जो मन में भरा होता है वही हमारा मुंह बोलता है। जो हमारे अंदर भरा है, यानी कि जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसके साथ हम राजी होते हैं, जो हमारे अंदर भरा होता है वही हमारे मुंह से भी निकलता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे हृदय में नहीं, मैं खाली मुंह से बोलता हूं इस चीज को। जो आपके अंदर भरा होता है, तो आप
जो चाहते हैं आपके मुंह से निकले, आप उसको पहले अपने अंदर भरते हैं। अंदर भरने का अर्थ क्या है? आप परमेश्वर के वचन के साथ राजी होते हैं, अग्रीमेंट में आते हैं जो परमेश्वर आपके लिए कहते हैं। और जितना आप एग्रीमेंट में आते चले जाते हैं वो ही आपके मुंह से निकलता है। तो बीज को आप अपने हृदय में कैसे बोते हैं? बीज को आप अपने हृदय में दो तरह से बोते हैं। एक तो आप परमेश्वर के वचन के साथ जब राजी होते हैं, आप उसको डे एंड नाइट अपने अंदर मेडिटेट करते हैं, मनन करते हैं। आप उनके साथ हामी भरते हैं कि जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सच है। जो आप वो कह रहे हैं परमेश्वर का वचन कहता है आपके लिए, आप उसके साथ राजी होते हैं। आप आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं। आप ये नहीं कहते कि नहीं ये तो दूसरों के लिए तो होगा, मेरे लिए ये नहीं है, मेरे लिए ये नहीं है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो आप परमेश्वर आपके लिए जो कहते हैं आप उसके साथ राजी होते हैं, और फिर उसे ही जब आप अपने मुंह से बोलते हैं, इन दोनों ही तरीकों से आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोते हैं, बोलने के द्वारा भी और मनन करने के द्वारा भी। आप परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देते हैं। आप अधिकाई से अपने अंदर जगह देते हैं। आमेन। तो मरकुस अध्याय 4 में हमने देखा कि बोने वाला वचन को बोता है, और बिल्कुल ये वैसा है जैसे कि एक किसान जब बीज को बोता है। अभी हमने देखा था कि वो बोता है और उसके बाद सोने चला जाता है, और फिर वो आता है अगले दिन, वो पानी देता है, सूरज की रोशनी आती है, हवा आती है, वो आता है, वो अपना काम करता है, वो उसको तराई देता है, पानी देता है, फिर जाता है, फिर वो सो जाता है, फिर आता है, फिर वो करता है, और एक दिन वो देखता है कि फसल तैयार है, पौध आ गई है, बड़ा हो गया, फसल तैयार है। पर वो नहीं जानता ये कैसे हुआ, वो नहीं जानता ये कैसे बढ़ रहा है, उसको नहीं पता। वो सोता है जागता है, सोता है जागता है, सोता है, वो अपना काम करता चला जाता है, उस बीज का भरण पोषण करता है जो उसने बोया था जमीन में, और वो फल उत्पन्न करता है। वो कब उत्पन्न हो जाता है, वो कब फसल बन जाता है, उसको नहीं पता चलता। आमेन। पर बोने वाला बीज बोता है। और आप ये नहीं कह सकते कि एक किसान एक बोरी भरकर बीज को खेत में ले जाके रख दे, या एक थैला भरकर खूब सारे अच्छे बीजों को खेत में ले जाके रख दे। अगर वो बीज की भरी हुई बोरी को या उस बैग को अगर वो खेत में ले जाके रख देगा, तो क्या उससे फसल आ जाएगी? आपने बहुत सारा ज्ञान के तौर पर आपने वचन सुन लिया, आपने जान लिया, आपको पता चल गया। क्या बहुत सारा ज्ञान के तौर पर वचन सुनने से तो क्या आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा? या आप अपने आपके घर में एक छोड़ 4 बाइबल है, या आपने अपने घर के शेल्फ पे बाइबल रखी हुई है, बहुत सुंदर कवर वाली बाइबल है, बहुत सुंदर सुंदर एडिशंस है बाइबल के, बहुत ब्यूटीफुल आपकी बाइबल है, आप उसको अपने घर में रखते हैं, घर की शेल्फ पे रखते हैं, रात को छाती पे रख के सो जाएं, या आप अपने सराहने रख के सो जाएं, क्या इससे आपके जीवन में बदलाव आएगा? जैसा मैंने अभी बोला, किसान अगर उसके पास बहुत अच्छे बीज है, सबसे अच्छी क्वालिटी के भी बीज हैं, वो बीज में जीवन है। जब तक उस बीज को जमीन में बोया नहीं जाएगा, उस मिट्टी में बोया नहीं जाएगा, फल नहीं उत्पन्न कर सकता। वो बीज का ये नियम है कि जब उसको मिट्टी में बोया जाता है, हो नहीं सकता फल ना लाए वो। तो वो किसान भी जब बोता है, उसको नहीं पता कि वो बीज कब अंकुरित हुआ, कब वो बड़ा हुआ, वो क्या हो रहा है, उसको कैसे बड़ा हो रहा है, लेकिन वो बड़ा हो रहा है उसके अंदर। तो जब हम भी परमेश्वर के वचन के बीज को लेते हैं जो वो हमारे लिए कहता है, जब हम उसे लेते हैं तो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अब क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को ले रहे हैं, हम उसे मेडिटेट कर रहे हैं, और अब हमारी अंडरस्टैंडिंग उसको लेकर बढ़ रही है, हम उसको समझने लगे हैं, अब हम उसको मुंह से बोलते हैं, तो कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर। हम उस बैग को वहां रखकर हम उम्मीद नहीं कर सकते कि जब सारे दूसरे लोग खेत में पहुंचेंगे हसिया लेकर, तो मैं भी भागकर पहुंचूंगा हसिया लेकर कि फसल का टाइम आ गया है और मैं भी फसल काटने पहुंच जाऊंगा। वो कुछ नहीं कर रहा, ना वो बीज बो रहा है, ना उसको पोषण दे रहा है, ना पानी दे रहा है, ना उसको धूप मिल रही है, ना उसको हवा मिल रही है, तो वो बीज वहीं का वहीं रह जाएगा। आप उससे फल की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो हमारी ना केवल बीज का रोल है, जिम्मेदारी है फसल लेकर आने की,
किसका और बड़ा रोल है? मिट्टी का। केवल बीज फल नहीं लेकर आता, उससे भी बढ़कर किसका रोल है? उस बीज को मिट्टी चाहिए। जब उस बीज को मिट्टी मिलती है तो फिर वो फल को उत्पन्न करती है। तो उस बीज को सही प्रकार की मिट्टी भी चाहिए फल उत्पन्न करने के लिए। तो मिट्टी भी मायने रखती है, मिट्टी भी जिम्मेदार है कि वो बीज कैसा पनपेगा। ऐसे ही यीशु भी हमारे जीवन में बीज बोना शुरू करते हैं। तो यीशु हमारे जीवन में बीज बोते हैं। कहां बीज बोते हैं? हमारे हृदय की मिट्टी पर। बीज क्या है? यीशु का वचन। और वो बोते कहां है? हमारे हृदय की मिट्टी पर। तो हमारा हृदय और हमारी आत्मा से एक ही जगह पर है। आपका हृदय ही आत्मा है और आपका आत्मा ही आपका हृदय है। तो वो दोनों एक ही स्थान पर है। तो जब यीशु आते हैं तो यीशु कहाँ बीज बोते हैं? तो उपजाऊ क्या होना चाहिए? मिट्टी भी उपजाऊ होनी चाहिए। मिट्टी का बहुत बड़ा रोल है, मिट्टी भी जिम्मेवार है। तो जब यीशु बीज बोने आते हैं, अगर आप ही राजी नहीं है उनके साथ, आप ही सोचिए, अगर एक व्यक्ति केवल मुंह से ही अंगीकार कर रहा है, मुंह से अंगीकार कर रहा है, मुंह से अंगीकार कर रहा है, मुंह से अंगीकार कर रहा है, लेकिन दिल में विश्वास नहीं कर रहा परमेश्वर के उस वचन पर, वो क्योंकि उसने अपने हृदय की मिट्टी पर उस बीज को अलाउ ही नहीं किया, उस बीज को रिसीव ही नहीं किया, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि बीज मिट्टी में जाए और वो फलवंत ना हो। ये हो ही नहीं सकता। अगर मिट्टी उपजाऊ है, क्योंकि बीज तो अविनाशी है, बीज तो उत्तम है, परमेश्वर का जो वचन है उसमें वो नाशवान नहीं है। हो ही नहीं सकता कि वो बीज आपके हृदय की मिट्टी पर आया, बीज मर गया। बीज कभी भी, बीज अविनाशी नहीं है, वो अटल है। बीज, भूमि आपके जमीन कैसी है वो डिपेंड करता है, वो जिम्मेवार है कि क्या फसल लेकर आएगा। तो जब कोई व्यक्ति, जब परमेश्वर अपने वचन का बीज आपके हृदय में बोना चाहते हैं, तो आपके हृदय की मिट्टी बहुत मायने रखती है कि आप क्या उस वचन के साथ राजी होते हैं। क्या आप यीशु के साथ एग्रीमेंट में आते हैं? जब वो आपसे कह रहे हैं कि सपोजिंगली वो आपको यही कह रहे हैं कि अब तू निर्दोष है, निष्पाप है, निष्कलंक है, तुझ में कोई घटी नहीं है, आपको वो ये वचन कह रहे हैं, आप जब राजी ही नहीं है, वो यही बोलते हैं परमेश्वर की यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के कारण अब तो निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक है। अगर आप ही राजी नहीं हो रहे हैं उस वचन के साथ, तो वो वचन आपके हृदय में आपको कोई फल नहीं दे सकता, आपको कोई लाभ नहीं दे सकता, आपके जीवन में कोई बदलाव को नहीं लेके आ सकता। तो आपके हृदय की जो मिट्टी है, आपको उसके साथ राजी होने की जरूरत है, ताकि वो अपने आप, जब वो मिट्टी में चला जाएगा बीज, जैसा वो किसान सोता है जागता है, सोता है जागता है, आता है पानी देता है, सोता है जागता, आता है पानी देता है, सूर्य की रोशनी मिल रही है, हवा मिल रही है उसको, तो वो अपने आप वो बीज अंकुरित होता है, फिर उसके अंदर से बालें निकलती हैं, बालों में दाना और फिर पका हुआ दाना। तो जैसा वो प्राकृतिक बीज फलता है, ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के वचन के साथ राजी होते हैं, जब हम उस वचन को अपने अंदर जगह देते हैं, हम परमेश्वर के साथ अग्रीमेंट में आते हैं, हम सुसमाचार के साथ एग्रीमेंट में आते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिसने हमारा उद्धार कराया, नया जन्म हमें दिया, वो क्या है? जो अभी हमने पढ़ा था पहला पत्रस में, वो है परमेश्वर का सुसमाचार, जो यीशु का सुसमाचार है, उसके द्वारा हुआ। तो आज भी परमेश्वर का सुसमाचार हर दिन आपके जीवन में उद्धार को लाना चाहता है, आपको परिस्थितियों से बाहर निकालना चाहता है, बिना बदलाव, बिना कोशिशों के आपके जीवन में बदलाव को और ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आना चाहता है, आपके जीवन में रूपांतरण को लेके आना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप किसी भी प्रकार का संघर्ष करें, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर हर एक प्रकार के संघर्ष को खत्म कर दिया है। अब आपके लिए कोई दुख, कोई आंसू, कोई पीड़ा, कोई पेन, कोई नहीं है परमेश्वर की तरफ से। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप दुखी होकर जिए, उदास होकर जिए, निराश होकर जिए, पीड़ा में जिए, दर्द में जिए, बीमारी में जिए, घटी में जिए, श्रापों में जिए, गरीबी में जिए, कंगाली में जिए। परमेश्वर नहीं चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने प्रोमिसेस दिए हैं आपको, इसीलिए परमेश्वर ने आपको अपने वचन के बीज दिए हैं, ताकि आप उन परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और उनको जब परमेश्वर आपके साथ जब बात करते हैं, आपके हृदय में उन वचन के बीजों को जब बोना चाहते हैं,
आप उनके साथ राजी हो, ताकि वो आप अपने आप, जैसे धरती में वो गया हुआ बीज अपने आप फलता है, अपने आप फलता है। भले वो दिखाई नहीं दे रहा होता कि वो फल रहा है, किसान को दिख नहीं रहा होता कि वो अंदर अंकुरित हो गया है, अंकुर आ गया है अंदर। किसान को पता है मैंने बीज बोया है, अंकुर आएगा ही आएगा। मैंने बीज बोया है, अब बालें आएंगी आएंगी। मैंने बीज बोया है, दाने आएंगे ही आएंगे। मैंने बीज बोया है, पक्का दाना होगा ही होगा। और वो विश्वास के साथ कटनी के समय में हंसियां लेकर पहुंच जाता है। आमेन। और ऐसे ही जब हम परमेश्वर के वचन को अपने दिल में स्थान देते हैं, हो ही नहीं सकता कि वो हमारे जीवन में बदलाव को लेकर ना आए। आमेन, आमेन। तो जब हम यीशु के सुसमाचार और उनके वायदों के साथ राजी होते हैं, तो हम यीशु को अनुमति देते हैं कि वो हमारे हृदय में उस बीज को बोए। बोने वाला कौन है? बोने वाला बीज बोने निकला, बोने वाला बीज बोता है। तो यीशु को जब हम अनुमति देते हैं, कैसे अनुमति देते हैं? जब हम उनके साथ राजी होते हैं। यीशु कभी जबरदस्ती नहीं करते हमारे साथ। जब वो आपसे आपके लिए कुछ कहते हैं और जब उनके साथ आप एग्रीमेंट में आते हैं, तो आप अपने अंदर उनको बीज बोने की अनुमति देते हैं। और जब वो आपके हृदय में बीज बोते हैं, तो वो आपके जीवन में 30 गुना 60 गुना, जैसी भूमि होती है, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आती है। आमेन। तो वो फलवंत भूमि जो है वो फल लेकर आती है, मिट्टी जो है वो फल लेकर आती है आपके जीवन में। इब्रानी 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, क्योंकि परमेश्वर का वचन, कौन सा वचन? सुसमाचार का वचन, जिसने आपका उद्धार कराया, जिसके द्वारा आपका परमेश्वर के राज्य में नया जन्म हुआ। तो परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीवन और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को वो जांचता है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज आपके अंदर है, और वो जो चीजें भी आपको परमेश्वर से रिसीव करने में रुकावट पैदा करती हैं, तो जब आप परमेश्वर के वचन को अलाउ करते अपने अंदर, अपने हृदय के अंदर अलाउ करते हैं, तो वो आपके अंदर, आप अपने, कोई भी व्यक्ति भीतर बदलाव अपनी कोशिशों से नहीं ला सकता। अब बाहरी तौर पर अपने व्यवहार को कंट्रोल करके आप अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं टेम्पररी, लेकिन अगर आप सच्चा बदलाव चाहते हैं, अपने अंदर भीतर बदलाव चाहते हैं, तो वो परमेश्वर का वचन बदलाव ला सकता आपके अंदर। आगे लिखा है, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। किससे? परमेश्वर के वचन से, क्योंकि सब कुछ तो उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ भी हम देखते हैं सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। लिखा, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। आमेन। तो परमेश्वर के वचन का वचन जो है, उसने ही सब कुछ बनाया है, उसके द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, और उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है। परमेश्वर जानते हैं आपको क्या चाहिए, परमेश्वर को पता है आपकी आवश्यकताओं के बारे में। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? आप विश्वास से उनके वचन को लें। परमेश्वर चाहते हैं आप विश्वास, जब वो आपसे आपके बारे में कुछ कहते हैं आपके हृदय में, तो आप उसके साथ एग्रीमेंट में आए, आप राजी हो उसके साथ। क्योंकि जब आप एग्रीमेंट में आते हैं, तो परमेश्वर के वचन को अनुमति देते हैं आपके हृदय में आए, और जो भी बदलाव की जरूरत है आपके अंदर या आपके बाहर, परिस्थितियों में बदलाव की जरूरत है, आपके परिवार में बदलाव की जरूरत है, किसी भी प्रकार के बदलाव की जरूरत है, किसी भी एरिया में, तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर से कार्य करता है, आपके भीतर, पहले आप में, आपके लिए, और फिर वो आपके द्वारा कार्य करता है। आमेन। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए कार्य करता है, क्योंकि वो हमारे लिए 2 धारी तलवार है। और यीशु ने भी यही किया। जब हम ये दृष्टांत पढ़ते हैं कि बोने वाला बीज को बोता है, प्रभु यीशु मसीह हर समय
बीज को बोते हैं हमारे हृदयों में, वो अपने आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में हर समय बीज को बोते हैं। और यीशु ने उस समय भी यही किया और आज भी यीशु आपके लिए और मेरे लिए ऐसा ही करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप हर समय परमेश्वर के वचन को बीज के रूप में देखें, हर समय परमेश्वर के वचन को बीज के रूप में देखें। मैं फिर कह रही हूं, हर समय परमेश्वर के वचन को, उनके सुसमाचार को बीज के रूप में देखें। आमेन। कहिए, बीज परमेश्वर का वचन है। जब मैं उसे अपने हृदय में लूंगा तो वो मेरे जीवन में फल को उत्पन्न करेगा, प्रोग्रेस को उत्पन्न करेगा, बदलाव को उत्पन्न करेगा। आमेन, हालेलुया। मरकुस 4 अगर हम देखते हैं, मरकुस 4 का 3 से 9 अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि वचन में 4 आधार हैं, 4 तरह के आधार है। और वहां लिखा है, देखो एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। देखो, बोने वाला बीज बोने निकला तो कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। और दूसरी तरह का आधार जो है वो लिखा है, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्दी से उग गया। कभी कभी आप देखते हैं, अगर किसी छोटे बच्चे के हाथ में भी अगर आप सोचिए राई के दाने के बीज दे दें और वो ऐसे ही खेलता हुआ जाएगा तो जरा सी भी कहीं मिट्टी होगी, वो बीज वहां चला जाता है। आप देखते हैं कहीं से भी फूट आता है, वो कहीं से भी निकल कर आ जाता है, लेकिन बहुत मिट्टी नहीं मिलने की वजह से वो जल्दी सूख जाता है। आगे लिखा है, और कुछ तीसरी तरह की, और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ बीज अगर झाड़ियों में जाकर गिर जाता है तो झाड़ियों ने उसे क्या किया, दबा दिया और वो फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। चौथी तरह की भूमि कौन सी है? कुछ अच्छी भूमि पर, अच्छी मिट्टी पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लेकर आया। जो अच्छी भूमि पर गिरा, चौथी तरह की भूमि थी, जो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाया। आगे लिखा है, जिसके पास सुनने के कान हो वो इसे सुन ले। तो ये बाहरी कानों से सुनने की बात नहीं की जा रही जो हमें दिखाई देते हैं। जिसके पास सुनने के कान हो, जो अपने भीतर के कानों से सुन सकता है, वो परमेश्वर की इस सच्चाई को सुन ले और वो क्या कहना चाहते हैं वो उसे समझ ले। तो यहाँ पर 4 आधार हैं। एक किसी मतलब मनुष्यों के जीवन में 4 प्रकार की के हृदय की स्थितियां बताई गई हैं कि किसी भी इंसान के हृदय की 4 प्रकार की स्थितियां हैं जो हमने अभी देखी हैं। और जो 4 में से 3 में उसने बोला कि कोई फसल उत्पन्न नहीं हुई, सब में बीज बोया गया। तो बीज जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, किस में प्रॉब्लम है? कोई तो झाड़ियों में, कोई किनारे पे बोया गया और एक जगह बोया गया तो उसे पक्षी आके चुग कर ले गए। तो बीज अगर सही मिट्टी में, सही भूमि पर बोया जाता तो वो रिजल्ट को लेकर आता है, वो फल को लेकर आता है। तो यदि आपके सपोजिंगली अगर आप पहली, दूसरी और तीसरी स्थिति में हैं जहां फल नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको परमेश्वर के उसमें कोई कंडमनेशन नहीं है, उसमें कोई बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहली, दूसरी या तीसरी भूमि में से हैं, आपको क्या करने की जरूरत है? आपको उस चौथी भूमि की तरह, उस चौथी भूमि ने क्या किया? उस चौथी भूमि ने उस बीज को रिसीव किया और वो बहुत सारा फल उत्पन्न किया। तो आपको भी, आप अपने जीवन में उस अपनी स्थिति को बदल सकते हैं, अपने हृदय की स्थिति को बदलकर आप उस फल को प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। कैसे कर सकते हैं? जब परमेश्वर आपके हृदय में बात करते हैं, जब परमेश्वर आपके हृदय में अपने वचन के बीज को बोना चाहते हैं,
जब परमेश्वर अपना कार्य आपके प्रभु यीशु मसीह, जो बीज बोने वाला कौन था? प्रभु यीशु मसीह थे। तो जब यीशु ही परमेश्वर का वचन है, और जब वो आपके भीतर उस बीज को बोना चाहते हैं, आप उनको अनुमति देते हैं कि वो आपके अंदर बीज बोए। तो जब भी आप सुसमाचार को सुनते हैं, जब भी आप परमेश्वर जो आपके विषय में इस नई वाचा के अधीन जो बातें आपको कहते हैं, जब आप उसको सुनते हैं अपने लिए और जब आप राजी होते हैं, तो आप वो उपजाऊ मिट्टी, आप वो उपजाऊ भूमि है जो परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जज्ब करती है, रिसीव कर लेती है। वो मिट्टी के अंदर जड़ पकड़ती है, वो पकड़ लेता है वो बीज। आमेन। और जब वो बीज आपके अंदर जड़ पकड़ता है तो वो आपके जीवन में फल को लेकर आता है। बीज के अंदर का जीवन तब तक रिलीज नहीं होता, जो बीज में जीवन है, जब तक उसको मिट्टी में बोया ना जाए। तो परमेश्वर का जब वचन का बीज है, जो उनके प्रोमिसेस हैं, जो वो आपके लिए सोचते हैं, जो आपके लिए कहते हैं, वो तब तक जीवन, क्योंकि यीशु ने क्या बोला यूहन्ना 6:63 में कि मेरा वचन आत्मा भी है, जीवन भी है और शांति भी है। और जो बीज के अंदर का जीवन तब तक रिलीज नहीं होता जब तक उसको मिट्टी में बोया नहीं जाता। ऐसे ही परमेश्वर का वचन जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने दिया है, वो आत्मा, जीवन और शांति, जब तक आप उसको अपने हृदय की भूमि पर पकड़ते नहीं है, आप उसको अपने अंदर लेते नहीं है, आप परमेश्वर के साथ राजी नहीं होते, तो वो जो जीवन उसके अंदर है वो रिलीज नहीं हो सकता, जो परमेश्वर आपके साथ करना चाहते हैं। तो आपको बाइबल को अपने टेबल पर रखकर इंतजार नहीं करनी कि परमेश्वर कुछ करेंगे। आपको बाइबल को अपने हाथ में या अपने दिमाग के अंदर रखना काफी नहीं है कि आप बाइबल को टेबल पर रख दें या अपने हाथ में रखें या अपने ज्ञान के तौर पर उसको इकट्ठा रखें। आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्थान देने की जरूरत है, और हर दिन सुसमाचार के अनुसार अपने मन का नवीनीकरण करने की जरूरत है। सुसमाचार के अनुसार अपने मन को प्रतिदिन नया करने की जरूरत है। जो विचार परमेश्वर के आपके प्रति हैं, आपको उन विचारों को बार बार, हर समय, प्रतिदिन, बाहरी हालात, बाहरी परिस्थितियां कुछ भी कहते हो, आपको अपने मन को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको सोचने की, खुद को देखने की जरूरत है, तो संसारिक सोच आप पर हावी नहीं होगी। तो आपको परमेश्वर के वचन को अपने भीतर लेना है, उसे अपने पूरे दिल से समझने की जरूरत है। जब तक परमेश्वर के वचन के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती है, तब तक वो आपके हृदय में जड़ नहीं पकड़ता। तो आपको परमेश्वर का जो वचन, नई वाचा में अनुग्रह का जो वचन है, मसीह का सुसमाचार जो है, आपको उसको अपने लिए समझने की जरूरत है। जब आप उसको अपने लिए समझेंगे, आप उसको, जब एक चीज को जब आप समझ जाते, कई लोग आप देखिए जब तक उन्हें कोई चीज समझ में नहीं आ जाती तो वो राजी नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई कुछ भी कह दे वो सबके साथ राजी हो जाते हैं, तभी बोलते हैं पीपल प्लीजिंग होते हैं लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना स्टैंड लेते हैं और वो चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जब उनको समझ में आ जाती है तो वो उसके साथ राजी हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है। जब आप परमेश्वर के वचन को, आपको पता ही नहीं है पुराना नियम क्या है, नया नियम क्या है, पुरानी वाचा क्या है, नई वाचा क्या है, क्रूज से पहले परमेश्वर की व्यवस्था क्या कहती थी, क्रूज के बाद यीशु ने क्रूज पर व्यवस्था को पूरा कर दिया, और क्रूज के बाद हम क्रूज के अब इस तरफ आ गए, हम क्रूज के उस तरफ नहीं है, हम क्रूज के इस तरफ आ गए हैं। जब हम क्रूज के उस तरफ थे यीशु के पहले, तो वहां पर आज्ञाओं को मानने के द्वारा ही व्यक्ति अपने जीवन में आशीष को पाता था। वो परमेश्वर की धार्मिकता कमाने की कोशिश करता था, ब्लेसिंग्स कमाने की कोशिश करता था, एफर्ट्स करने की जरूरत थी। लेकिन क्रूज के इस तरफ अब हम नई वाचा के अधीन आ गए, जहां सब कुछ परमेश्वर ने यीशु के क्रूज पर हमारे लिए, हमारे उद्धार के कार्य को पूरा कर दिया है। और अब हम जब इसमें आ चुके, तो अब हमें परमेश्वर के प्रोमिसेस को जानने की जरूरत है, परमेश्वर के हृदय को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर का हृदय हमारे लिए क्या सोचता है, परमेश्वर ने यीशु को क्यों भेजा, परमेश्वर के प्यार को, उनकी दया को, उनकी करुणा को, उनकी भलाई को आपको समझने की, आपको जानने की जरूरत है। और जितना आप उसको जानते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे, एफर्टलेसली आप विश्वास करेंगे। विश्वास
आपको अपनी कोशिशों से नहीं कर। लोग सोचते हैं कि यीशु ने जो क्रूस पर पूरा कर दिया, अब उस पर मुझे एफर्ट करके विश्वास करने की जरूरत है। आप केवल जो यीशु ने क्रूस पर पूरा किया है, आप उसको समझते हैं जब आपका विश्वास अंदर कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें विश्वास का आत्मा दिया है। तो जितना आप उसको अंडरस्टैंड करते चले जाते हैं, विश्वास करना भी एफर्ट्स नहीं है कि आपको अपनी एबिलिटी से विश्वास करना है, आपको अपनी योग्यता से विश्वास नहीं करना उस पर, बल्कि आपको जो यीशु ने पूरा कर दिया क्रूस पर, आपको वो सुसमाचार जो है, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, आपको उसको समझने की जरूरत है। क्योंकि जितना आप समझेंगे, विश्वास एफर्टलेसली काम करेगा और आप अपने जीवन में फल को देखेंगे। आमीन। तो जब आप उसे समझेंगे, तो परमेश्वर के वचन का बीज, सुसमाचार का बीज आपके जीवन में फल को उत्पन्न करेगा, प्रोग्रेस को लेकर आएगा और आपके जीवन में उन्नति को लेकर आएगा। हर एरिया में, हर क्षेत्र में आप उसे देखेंगे। आमीन, हालेलुया। आज हम यही तक आज विराम लेते हैं यहाँ, और मैं चाहूंगी आपके जीवन खूब फलवंत हो, खूब फूले फले आप, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा आपके लिए, परमेश्वर यही चाहते हैं। परमेश्वर का हृदय आपको हर समय सफल देखना है, आपको ऊंचाइयों पर देखना है, आपको भरपूरी में देखना है। इसीलिए उन्होंने यीशु को भेजा था। यीशु ने इसीलिए बोला कि चोर आता है चोरी करने, नाश करने, हत्या करने, लेकिन मैं आया तुम्हें जीवन देने, और केवल जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन देने। तो यीशु बीज बोने वाले प्रभु हैं, और यीशु का वचन क्या है? जीवन भी है, आत्मा भी है, शांति भी है। तो यीशु ने क्या कहा? मैं आया तुम्हें जीवन देने, और केवल जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन देने। यीशु ने बोला तुम सच्चाई को जानोगे, मेरे वचन की सच्चाई को जानोगे, अनुग्रह की सच्चाई को जानोगे, और वो तुम्हें आजाद करेगी। और जिसे पुत्र आजाद कर देता है, यीशु अच्छे बीज बोते हैं हमारे हृदय में। वो कंडमनेशन के, दोष के बीज नहीं बोते हैं, वो डर के बीज नहीं बोते हैं हमारे जीवन में। वो किसी भी प्रकार से शर्मिंदा नहीं करते हमें, गलानी नहीं देते हमें, गिल्ट नहीं फील कराते हमें। यीशु हमेशा सुसमाचार के, गुड न्यूज के बीज हमारे अंदर बोते हैं। वो हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम प्रेम किए गए, हम स्वीकार किए गए हैं, हम हमेशा के लिए अप्रूव्ड है, फेवर्ड है हमेशा के लिए। परमेश्वर अब हमारे पिता हैं, और वो कहते हैं मैं इस नई वाचा में मैं तेरे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा, और तेरे अधर्म के प्रति हमेशा दयावंत रहूंगा। तो इस समय भी यीशु बीज बो रहे हैं आपके हृदय में। कैसी मिट्टी है आपके हृदय की? अगर आप राजी होते हैं तो आप इसका फल जरूर देखेंगे। आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे, एफर्टलेस चेंज को देखेंगे, प्रोग्रेस को देखेंगे अपने जीवन में। आपका जीवन उन्नति करेगा बिना संघर्ष के, बिना संघर्ष के, बिना आपकी कोशिशों के आप बदलाव को देखेंगे। आमीन। तो आशा करती हूँ कि आज आपने वचन में से सीखा है, और आज परमेश्वर ने अपने वचन में से आपको नई चीजों को आप पर खोला है, अपने वचन के ज्ञान के प्रकाशन को आप पर खोला है, और अब आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा, और सच में आप और रेस्ट में आएंगे और परमेश्वर के बदलाव को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना करते। पिता, मैं आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर, आप हमारे अच्छे पापा हैं, आप हमारे अच्छे पिता हैं, और प्रभु यीशु आप हर समय हमारे भीतर हमें जागृत करते हैं। हमें हर समय हमारे भीतर आप अपने अच्छे वचनों के द्वारा, अच्छे शब्दों के द्वारा आप हमें इनकरेज करते हैं प्रभु, और हम आपके साथ राजी होते हैं, हम आपके साथ अग्रीमेंट में आते हैं प्रभु जी। और हम जानते हैं प्रभु कि हर दिन हम आपकी करुणा और हर दिन आपकी भलाई को देखेंगे यीशु, क्योंकि आपकी इच्छा हमारे लिए सदा भलाई की है। धन्यवाद प्रभु, आपने आज हर हृदय को छुआ, आशीष दी, शांति दी, उन्नति की, चंगाई दी, छुटकारा दिया, अपने जीवन को प्रवाहित किया। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, और ये हृदय 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आएंगे। आमेन, 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 हालेलुया। आइए, अगर आप प्रभु भोज के साथ तैयार हैं तो हम प्रभु भोज लेना चाहेंगे, और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो आप भी हमारे साथ, अगर आज के वचन के साथ आप राजी हैं
प्रभु यीशु और उनके क्रूस पर पूरा हुआ कार्य पर विश्वास करते हैं, तो आप भी प्रभु भोज के लिए तैयार हैं। आप कोई भी रोटी, कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, आप कोई भी जूस, कोई भी शरबत ले सकते हैं और हमारे साथ आप इसमें शामिल हो सकते हैं। तो वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु जिस रात हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए पकड़वाए जाने वाले थे, उस रात उन्होंने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। तो यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह, जो परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ था, वो इसीलिए हुआ था ताकि हम पर अनुग्रह हो। तो यीशु ने अपनी देह हमारे लिए दे दी ताकि हम पर अनुग्रह हो सके। तो यीशु ने अपनी देह तुड़वा दी ताकि हम हमेशा के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की सप्लाई को रिसीव कर सके। उसी रीति से यीशु ने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है। यीशु ने नई वाचा हमें दी अपनी और कहा, मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। तो यीशु ने अपने क्रूस के द्वारा उस पुरानी वाचा को पूरा किया, उस व्यवस्था की वाचा को पूरा किया और हमें नई वाचा का वारिस बना दिया, जो कि परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के विषय में है। और इस नई वाचा में परमेश्वर क्या कहते हैं? सब कुछ मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। आमेन। तो कोई भी आपकी जरूरत है, कोई भी आपको, आपकी लाइफ में कोई भी क्षेत्र है जहां आप परमेश्वर के इंटरवेंशन को चाहते हैं, आप चाहते हैं परमेश्वर इंटरवेन करें आपकी लाइफ में, आज परमेश्वर को आप अनुमति दें। आज परमेश्वर आपको, आपके लाइफ के हर एरिया को संभालना चाहते हैं, क्योंकि आज का दिन उद्धार का दिन है। और मुंह खोलिए और कहिए, परमेश्वर मेरी सारी परिस्थितियों में जिसमें से भी मैं होकर गुजर के जा रहा हूं, परमेश्वर मैं आपके उद्धार को देखने जा रहा हूं, मैं आपकी आजादी को देखने जा रहा हूं, मैं आपकी उन्नति को देखने जा रहा हूं। बिना मेरी कोशिशों के मैं आपके छुटकारे को देखने जा रहा हूं, मैं चंगाई को देखने जा रहा हूं, मैं आपकी शांति में चलूंगा प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे लिए यही है। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आज मैंने आपके वचन के बीज को रिसीव किया परमेश्वर। और आपका वचन का बीज जब भूमि पर गिरता है, उपजाऊ भूमि पर गिरता है, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आता है। और मैं आपकी ओर से अपने जीवन में बढ़ोतरी को रिसीव करता हूं और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब मैं चंगा हूं, मैं सेहतमंद हूं, आपकी समस्या पर एक शांति में हूं। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आज अपने वचन के द्वारा कंप्लीट रेस्ट में ला दिया परमेश्वर। और अब मैं आपकी भरपूरी को देखने जा रहा हूं। मैं अपने जीवन में जो आपने यीशु के क्रूस के द्वारा पूरा कर दिया, मैं उसे रिसीव करता हूं परमेश्वर, और मैं उसके मैनिफेस्टेशन को देखने जा रहा हूं। आमेन। आइए हम प्रभु की इस देह में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर हम आपको। अधूरे को पूरा कर देता है तू, अधूरे को पूरा कर देता है तू, बंद राहें यीशु खोल देता है तू, बंद राहें यीशु खोल देता है तू, अपना
धन्य है यीशु। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, हमारे अच्छे और भले पिता। दिल से आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमें बिना शर्तों के प्यार से प्यार करने वाले पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपको परमेश्वर। आपने हमें जो शांति दी है परमेश्वर, और हमारे जीवन से जो डरों को दूर किया है परमेश्वर आपने, हमारे पास शब्द नहीं है, हम किन शब्दों से आपका शुक्राना करें पिता। हमारे जीवन में आशीषों की बारिश की है आपने परमेश्वर। हर क्षेत्र में जब हम देखते हैं, हमें समझ में नहीं आता परमेश्वर कि कैसे कोई इतना अच्छा हो सकता है। आप कैसे इतने अच्छे हो सकते परमेश्वर, जो अपनी कृपा को, अपनी भलाइयों को निरंतर हमारे जीवन में आप बहाल करते हैं परमेश्वर। आप नहीं देखते हैं कि हम कैसे चलते हैं, कैसे नहीं चलते, बट आप निरंतर कृपा और अपनी आशीषों को, भलाइयों को बहाल करते हैं। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपसे बिलोंग करते हैं परमेश्वर, हम इसी से बहुत खुश हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता। प्रभु, इस समय जितने लोग भी हम मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर, इन्हें और इनके अपनों को आप आशीष दीजिए। इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे परमेश्वर। इनके आने जाने पर आप अपनी आशीष को देंगे पिता। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे आप इन्हें छिपा कर रखेंगे परमेश्वर। अपने मुख का तेज आप इन सब के मुख पर चमकाएंगे परमेश्वर। इन्हें जो लोग मिलेंगे, इन्हें जो लोग देखेंगे परमेश्वर पिता, वो जान जाएंगे कि अब इनका परमेश्वर कौन है। परमेश्वर, आप इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में पूरी करेंगे। इनके पास हर समय, हर बात के लिए जो भी इन्हें चाहिए परमेश्वर, आप इनके पास बहुतायत रहेगी। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए भी इनके पास हमेशा बहुत रहेगा परमेश्वर। आपकी महिमा इनके जीवन से प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके, इनके मुंह का वचन इतना सलोना हो कि हर सुनने वाले पर अनुग्रह हो परमेश्वर, क्योंकि अब ये आपकी संतान है परमेश्वर। आपका जीवन इनमें से होकर बहने पाए परमेश्वर। आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए, और ये आपकी पहचान में और यीशु में, यीशु के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद देती परमेश्वर। मैं आपको सारी महिमा, आदर, सम्मान पिता आपका है, और हम आपको देते हैं यीशु नाम से हम रिसीव करते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए और इनकरेज करने के लिए। और आज का ये मैसेज आप बार बार सुने, और दूसरों को भी आप इस मैसेज को सेंड करें, ताकि दूसरे लोग भी आशीष पाएं। और YouTube में भी हमारा जो प्रतिभा पुरी के नाम से चैनल है, आप प्लीज वहां जाकर भी, मेरी रिक्वेस्ट है, आप उसे वहां सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया। और अगर आप कर चुके हैं तो प्लीज दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों के साथ उसे बांटें, और ताकि दूसरे भी उन वचनों के द्वारा आशीष को पाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ये याद रखें, हम निरंतर आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं की कवरिंग में हैं, इसीलिए आप निश्चिंत रहें कि कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।